रोजगार दिया है नरेंद्र सुनिए, मोदी जी ने। आप पहले एक राशन पहुंचाने का कहाँ महंगाई, हिंदू लोग नहीं तड़पे उसमें। अरे लेकिन आपने किसानों की जमीन को बंजर कर दिया। आपने किसानों की जमीन को, हम देश का बट्टा बैठा देंगे, गरीब आदमी के पेट में खाना चला जाएगा तो बट्टा बैठ गया गरीब। वो राम मंदिर के लगाएगा वो संत हो गया, जो टीका लगाएगा तो राम करने के लिए वहाँ क्यों गए राम मंदिर? अरे वो उनकी धार्मिक आस्था नहीं है, उनको इनॉग्रेशन करने शिलान्यास है, पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। तो बीजेपी का बंदा शिलान्यास करेगा उसका? क्यों? कितने का खाना आता है एक दिन का? आप भूखे मर रहे हो? हाँ बिल्कुल भूखा मर रहा है, मेरी अटेंडेंस सूखी हुई है। मैं जब भूखा मर रहा हूँ तो हर बंदा भूखा मर रहा होगा समय पे। यही बीजेपी के लोग क्यों कहते थे मैं आत्महत्या कर लूंगी? उमा भारती बोलती थी गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनको पैसा मिलता है, नौकरी का सैलरी मिलती है। आप तो खाइए मशरूम। क्या लगता है कि ये जीएसटी की बात इनने कही, जो जीएसटी खत्म करने के बाद आदमी के पास रोजगार हो जाएगा या फिर बिजनेस कर पाएगा? देखो अरे भैया एक बात बताइए, अभी जीएसटी जा कहाँ रहा है आपको पता है? आपको कुछ भी नहीं पता। जीएसटी कलेक्शन हर महीने 1.40 लाख करोड़ है हर महीने। इतना मैसिव वो टैक्स सारा लिंक कहाँ जा रहा है? गुजरात के अंदर। सारी फैक्ट्रियाँ, चिप बनाने की फैक्ट्री कहाँ लगेगी? गुजरात के अंदर। आर्म्स बनाने की फैक्ट्री कहाँ लगेगी? टाटा की, गुजरात के अंदर। और सुपर ट्रेन कहाँ चलेगी? बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से बॉम्बे। हर चीज़ गुजरात जा रही है भैया। पूरे देश का पैसा लेके वहाँ चले जाएंगे, पूरा देश कंगला हो जाएगा। उसके बाद ये हार भी जाएंगे ना तो गिर जाएगी अगली सरकार। मैं अभी बोल रहा हूँ क्योंकि सारा सवाल वही रहेगा। क्या लगता है कि जो जीएसटी का मामला बता रहे हैं ये, वो अगर खत्म हो जाएगा, जीएसटी बंद हो जाएगी, जीएसटी लेना बंद कर देगी गवर्नमेंट, तो आदमी बिजनेस कर पाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। जीएसटी नहीं, सारे टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। टैक्स कम से कम हो या फ्री करनी है, लेकिन जीएसटी अलग अलग कार्यों पे, अलग अलग उत्पादक पे, प्रोडक्शन पे उसका जो मार्जिन है वो थोड़ा कम परसेंटेज का हो। जैसे किसी पे 28%, 30%, 25% है। जैसे एग्रीकल्चर है ले लो, उस पे किसान आदमी को अगर कोई ट्रैक्टर या अरे भैया कुछ खरीदना करते हैं, यहाँ तक कि धूप बत्ती अगरबत्ती पे भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। भगवान की पूजा करना चाहते हो टैक्स दो। ये कैसे देशभक्ति है? कैसा धर्म है इनका? बीजेपी कहती है कि जय श्री राम करते हैं, जय श्री राम। बीजेपी कहती है जय श्री राम, लो हो गया काम। 2 और वोट इनको बीजेपी को। हमने सोचा था गरीब आदमी है, चाय वाले का लड़का, शायद देश का भला करेगा। इतने देश का बेड़ा कर करके रख दिया इन्होंने। सेम कांग्रेस कर रही थी, अब ये बीजेपी कर रही है। यही हाल है इन करप्ट नेताओं का। जब तक इनका पूरा सिस्टम नहीं बदलेगा। चाइना थर-थर कांप रहा है मोदी जी के आने से। मोदी जी से कांप रहा है। मोदी जी की वजह से वो बॉर्डर पे आ गई है सेना उसकी जबरदस्ती। आप दुश्मन के साथ में किसी की बॉर्डर पे जाके अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है। अरे बात सुनिए, आप बात सुनिए। अरे पत्रकार पूरी बात सुनते नहीं आप। पहले मेरी बात सुनो। आप बताइए कि आपके घर के बाहर में दुश्मन को, आपके दुश्मन को ले जाके तलवारबाजी करूंगा तो आप क्या आप पत्थर वत्थर ईट वीट कुछ तो लेके बाहर निकलोगे अपने घर को बचाने के लिए? वही आज चाइना का, उसके घर पे जाके बॉर्डर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भैया? अमेरिका के बोलने पे वो गोली मारेगा चाइना, किसके लगेगी? इंडिया पे। इंडिया गोली मारेगा, चाइना पे लगेगी, दोनों मर जाएंगे, बात खत्म। अमेरिका की जिंदाबाद। यही तो अमेरिका चाल चल रहा है, मोदी को समझ में नहीं आ रही। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट इंदिरा गांधी ने शुरू किया था कोल्ड वॉर के समय कि हम किसी भी ग्रुप में नहीं है। हिंदुस्तान की तरक्की तभी है जब हम किसी ग्रुप के अंदर नहीं फंसेंगे, देश तरक्की करेगा। और यही नॉन अलाइंड मूवमेंट की जब वो बैठक हुई तो मोदी जी गए नहीं वहां पे लैटिन अमेरिका। क्यों नहीं गए? क्योंकि इंदिरा जी ने शुरू किया था। देश से मतलब नहीं इनको, देशभक्ति नहीं है, नकली बात करते हैं। पाकिस्तान और चाइना की हालत खराब है मोदी जी की। अरे रहने दी, यही अच्छा हालत खराब। बेरोजगारों को रोजगार दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आप पहले एक पहुंचाने का काम किया है। अरे पत्रकार साहब एक मुद्दे पे तो आइए पहले। आप कह रहे पाकिस्तान और चाइना थर-थर कांप रहा है। आपको पता है इस समय पाकिस्तान में न्यूज कौन सी चल रही है? आज की डेट पे अखबार उठा के देखिए न्यूज चैनल, आपको पता लग गया कि एबीपी सारे चैनल चला रहे हैं ये न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर मोदी जी पीओके के लिए इमरान खान के साथ में समझौता करने वाले थे। मतलब ये तो बेच खा रहे हैं, मुद्दे खत्म। आपका पीओके गया, आपका कश्मीर गया, ये सेटिंग कर रहे थे आपस के अंदर। कश्मीर अगर बेचना होता तो 370 क्यों हटाते? अरे आप वो छोड़िए ना, जाके अब ये अखबार की न्यूज पढ़ लीजिए। इन्हीं की एबीपी चैनल जो इनको पैसा, इनसे ही पैसा लेते हैं एबीपी वाले, इन्होंने पैसे दे। मेन स्ट्रीम मीडिया जितना भी बिका हुआ मीडिया है वो चला रहा है उस न्यूज़ को कि पाकिस्तान के पत्रकार खुद बोल रहे हैं कि ये तो इमरान खान सत्ता से चला गया, वरना तो डील हो जाती इनके आपस के अंदर। ठीक है, आप बात करते हैं, आप में दम है ना। अगर आप देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं तो वो सियाचिन लेके दिखा दो हमारा। अगर आप हिंदू हैं असली तो वो कैलाश मानसरोवर हमारा हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, वो अभी तक चाइना के पास पड़ा हुआ है इतने वर्षों से। आप बात करते हैं, आपके अंदर आप धर्म के पत्ते हैं, हिंदू हैं, आप हिंदुओं के वोट को पोलराइज करते हैं ना। हिंगराज महारानी सती का जो शक्तिपीठ है ना, वो कहाँ पे? बलूचिस्तान के अंदर। लेके दिखा दो आप में दम है तो। अगर ये हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करके, हिंदू वोटों को पोलराइज करके सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद भाड़ में जाए देश और ये धर्म वरम किसी के भी नहीं है। अगर ये बात करते हैं उज्जैन के अंदर इन्होंने बड़े बड़े वो बना दिए स्तंभ, ओम नमः शिवाय। अगर इनको वहाँ के महाराजा थे
जो जनता के न्याय पे राम मंदिर से दिक्कत है आपको? विक्रमादित्य का नाम सुना है? राम मंदिर से दिक्कत, विक्रमादित्य का नाम सुना है? राम मंदिर से दिक्कत है आपको? विक्रमादित्य का नाम सुना है? राम मंदिर से दिक्कत है उससे सीखते हैं कि जनता की भलाई कैसे राम करते हैं। मंदिर से दिक्कत है आपको? हमें राम मंदिर से कहाँ दिक्कत होगी? ओम नमः शिवाय, जय श्री राम हो गया काम हमारा। तो नाम ही जय है। जनतंत्र अलायंस ऑफ इंडिया का मतलब जय, वो जय श्री राम, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद। अच्छा, मंदिर नहीं चाहिए? अरे मंदिर मस्जिद से लेना आम आदमी की पूजा के लिए है, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर के लिए भुनाने के लिए थोड़ी है वो, कि आप भुनाएंगे, पोलराइज करेंगे हिंदुओं के वोटों को, उसके बाद में हिंदुओं को छोड़ देंगे भूखा मरने के लिए। आज जब बनवाया है आज तो वो तो करेंगे। आज की डेट में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो क्राइम हो रहा है, महंगाई हो रही है, उस और जो बेरोजगारी आ रही है, उसमें हिंदू लोग नहीं मर रहे। कहाँ महंगाई है? कहीं महंगाई नहीं है। हिंदू लोग कहाँ महंगाई है? हिंदू लोग नहीं महंगाई तड़प कहाँ रहे, है? हिंदू लोग नहीं तड़प रहे कहाँ उसमें। महंगाई है? अरे महंगाई कहाँ है? आप जैसे अमीर सत्ता के दलालों को क्या पता महंगाई कितनी हो रही है, कितना बुरा हाल है। जाके देश में पूछिए ना, कितने की सब्जी आ रही है, कितने की रोटी आ रही है। 200 रुपए की दाल आ रही है, 200 रुपए के तेल आ रहा है। हिसाब से चेंज नहीं भारत के टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। चेंज होंगे टाइम के हिसाब से चेंज क्या भारत में सरसों उगनी बंद हो गई है? नहीं, सरसों बहुत दुखती है, तेल भी बहुत आता है, लेकिन आपने किसानों की जमीन को बंजर कर दिया। आपने किसानों की जमीन को खरीद लिया, बेच दिया। अरे सुनो, 2008 के समय में 150 रुपए की दिहाड़ी थी, अब 500-600 रुपए, 1000 रुपए कमा रहा है। तो इसी के बेस के ऊपर क्या मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं इतने मिलियन की इकोनॉमी बना दूंगा? पहले महंगाई बढ़ा दो, फिर जब रेट ज्यादा हो जाएंगे तो इकोनॉमी भी बड़ी हो जाएगी। कहते मोदी जी ने कर दिया। मोदी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी अगर संत है तो फिर अच्छे काम करो ना। मोदी जी ने नहीं कहा कि मैं संत हूँ, तो फिर क्या कहा? वो क्या कहा कि चोर हैं वो? प्रधानमंत्री हैं भाई। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? अच्छा या बुरा तो होता है ना। चोर नहीं बोल सकते। तो आपने कह रहे हैं कि वो अच्छे प्रधानमंत्री अच्छे हैं तभी ना प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने ये भी तो नहीं कहा ना कि वो चोर नहीं है। अच्छे हैं तभी तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा कि वो संत है? तो टीका लगा के क्यों जाते रहते हैं हर जगह? वो राम मंदिर के लगाएगा वो संत हो गया, जो टीका लगाएगा। तो राम मंदिर, एक देश के प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, बीजेपी के मतलब टीका लगाने से संत हो जाता है। अरे तो वो पूजा करने के लिए वहां क्यों गए राम मंदिर? अरे वो उनकी धार्मिक आस्था नहीं है। उनको इनॉग्रेशन करने, शिलान्यास है। पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे। बीजेपी का बंदा शिलान्यास करेगा उसका? क्यों करेगा? वो भारत का मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है। हिंदू क्या बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, आम आदमी पार्टी में नहीं है? सभी धर्म के संवैधानिक पद पे हैं, मोदी जी हैं, तो मिसयूज करोगे उसका? प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नहीं करेंगे? मिसयूज करोगे? प्रधानमंत्री के लिए अलाउड नहीं है। हिंदुओं का है वो। श्री राम का मंदिर अपवित्र कर दिया इस आदमी ने। जो भ्रष्टाचार के अंदर जिसका नाम आ रहा है, मुझे बताइए, राफेल का सौदा हुआ, 30,000 करोड़ का ठेका दे दिया अनिल अंबानी को। उसको बनाना भी नहीं आता एक पुर्जा भी। और राफेल के सौदे में कितना भ्रष्टाचार हुआ आपको क्या पता? हम देश को बताएंगे। गुरु बनाने का काम कर रहे हैं मोदी जी भारत को। क्या कर रहे हैं? विश्व गुरु बनाने का। अरे आप मूर्खों वाली बात करें। विश्व गुरु 2014 से पहले भी है। हिंदुस्तान जितने भी टॉप पोस्ट के ऊपर, फेसबुक हो, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट हो, या किसी भी जगह पे आप देख लो, जो इंडियन टॉप पे पहुंचे वो पहले ही पहुंचे हुए, 2014 से पहले ही पहुंचे हुए। वो इसने नहीं बनाया। हिंदुस्तान की जितनी इज्जत करती है ना पूरी दुनिया, वो उसकी प्राचीन संस्कृति की वजह करती है। 8-10 साल का कोई नेता आके बोलेगा 8-10 साल के राज में कि मेरी वजह से वो भुना रहे हैं, हर चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है ना, दिन भी हो रहा है तो मोदी जी की वजह से हो रहा है, रात हो रही है तो मेरी वजह से हो रही है। ये कोई बात है? हर चीज को मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में करोगे। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब इनकी अच्छा इनकी वजह से हो रहा है, और जूते खा रहे हैं तो गलत हो रहा है। तो मोदी जी ने नहीं कहा आज तक कि दिन रात मेरी वजह से हो रहा है। हाँ, तो यही तो हो रहा है। रॉयल पैलेस के अंदर लंदन में जाके बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी एबीवीपी चैनल और जितने भी इसके बिकाऊ मीडिया ना, 5-6 साल पुरानी मीडिया चला रहे हैं। बिकाऊ मीडिया क्या होता है? अरे मेन स्ट्रीम मीडिया जितना भी है, बिकाऊ मीडिया, वो पुरानी वीडियो चला रहा है मोदी की, 5-6 साल पुरानी, जनता को गुमराह कर रहे हैं। लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पे भरोसा करते हैं, पता है आपको? अरे बेकार की बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा बिका हुआ, जनता की बात कभी नहीं उठाता। ये तो सोशल मीडिया है जो आज जनता की आवाज उठा रहा है, जनता की बात सुन रहा है। वरना तो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी किसी से पूछता भी नहीं है कि क्या हो रही है। उस पर मेन मुद्दे चलते हैं। महंगाई पे बात करता है मेन स्ट्रीम मीडिया, करप्शन पे बात करता है। महंगाई है नहीं तो बात क्या करेगा? महंगाई है नहीं। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, जाके जनता से पूछिए ना जाके। आप खरीद सकते हैं? कितने का खाना आता है एक दिन का? आप भूखे मर रहे हो? हाँ बिल्कुल भूखा मर रहा है। मेरी अटेंडेंस सूखी हुई है। मैं जब भूखा मर रहा हूँ तो हर बंदा भूखा मर रहा होगा। मैं मिडिल क्लास के लोग का इतना बुरा हाल है तो लोअर क्लास का क्या हाल हो रहा होगा? गरीब आदमी का क्या हाल होगा? सोच के भी कांप जाओगे आप। 200 रुपए की दाल खाने के बस की है उनकी। टाइम के हिसाब से परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। टाइम का परिवर्तन का मतलब गरीब आदमी का गला घोट दोगे आप? जनता का गला घोट दोगे? दिहाड़ी भी तो है ना, मजदूरी भी तो मिल रही है। मजदूरी मिल रही है? मुझे बताइए ना, कहाँ पे देश के अंदर हाहाकार मचाओ, बेरोजगारी है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, और 1000 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी है आज के टाइम में। किसको मिल रही है? किसको मिल रही है? ये ऑफिशियल बातें मत करो। सचमुच क्या मिल रही है? उतनी 200-300 रुपए मिलती है दिहाड़ी पूरे दिन के पत्थर तोड़ने के बाद जनता को, और उसको वो भी पूरी नहीं मिलती है, ठेकेदार खा जाते हैं। आप जब तक सूदखोरों पे, जब तक इन जमाखोरों पे अटैक नहीं करोगे, महंगाई कम नहीं हो सकती। और ये बीजेपी नहीं कर सकती, क्योंकि जो सत्ता के दलाल है ना पीछे जो बैठे हुए हैं, लाला लॉबी,
जो फंड करती है बीजेपी और कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, वो कभी भी होने नहीं देगी, क्योंकि वो उसी के दम पे चलता है ये सारा सिस्टम। महंगाई ऐसे ही बढ़ती है, चीज़ मार्केट से गायब कर दी जाती है। तेल क्या सरसों नहीं उगती है हिंदुस्तान में? उगती है। दाल नहीं उगती है? उगती है। एक कृषि प्रधान देश है, सब कुछ उगता है यहाँ पे, लेकिन उसको जमाखोरी कर लेते हैं, मार्केट से चीज़ गायब हो जाती है तो उसके रेट बढ़ा देते हैं। वही लाला 20 रुपये की चीज़ को 200 की बेचता है। लोग बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है, अब हम तो 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल खरीदने के लिए बीजेपी बोलती है, सिर्फ बीजेपी बोलती है महंगाई नहीं है। सत्ता पक्ष हमेशा ये बोलेगा महंगाई नहीं है। तो फिर यही कांग्रेस के समय पे यही बीजेपी के लोग क्यों कहते थे मैं आत्महत्या कर लूंगी? उमा भारती बोलती थी, सुषमा स्वराज बोलती थी, मोदी जी बोलते थे कि इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई है। जब कांग्रेस के समय तो ये बोलते थे महंगाई हो गई है, इनके समय पे जनता बोलती है तो कहते हैं महंगाई नहीं है। महंगाई कैसा नहीं है? इतना बुरा हाल है। 200 रुपये दाल कभी थी? वो अगर हमारा शासन रहेगा 50 रुपये किलो दिला दूंगा दाल, और ये तेल 40 रुपये किलो दिला दूंगा। 205 पहुंच जाना लाला लॉबी। ये मोदी अमित शाह की सरकार नहीं है, अडानी अंबानी की सरकार है। देश का भट्टा ही बिठा दो। हम देश का भट्टा बैठा देंगे। गरीब आदमी के पेट में खाना चला जाएगा तो भट्टा बैठ गया। गरीब आदमी के आंसू बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे, उसको सुकून मिल जाएगा तो भट्टा हो गया। भाई साहब जीएसटी के पैसे से और जो पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, उसी से गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनको पैसा मिलता है, नौकरी का सैलरी मिलती है। आप तो खाइए मशरूम, आप तो मशरूम खाइए, सिंगापुर के लाके लाल हो जाइए। 70 साल की उम्र में 40 साल के कानों में कीजिए, ठीक है। और जो लोग हाँ दूध सिलेंडर का कितने रेट हो गए आप देखिए ना। हाँ 1100 रुपये सिलेंडर पहुंच गया है। क्या है? क्या देश के अंदर गैस नहीं है? मैं बताता हूँ गैस के सिलेंडर की स्टोरी बताता हूँ कि सच्चाई क्या, आप जनता को पता लगना चाहिए आज। जी मैं बताता हूँ, देखिए एक मिनट बात भूल जाएंगे, मैं बताता हूँ। स्मिता ईरानी यहाँ पे धरना देती थी जब 450 था, अब चिल्लाती थी, अब 1000 से ऊपर हो गया, अब नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? इसका सच्चाई बताता हूँ आपको। जितने भी गुजरात के कोस्टल एरिया के ऊपर जो गैस सिलेंडर और गैस और ऑयल का जो खजाना मिला, वो अंबानी की कंपनी को इन्होंने दे दिया। उन्होंने बोला भैया बिकेगा कैसे? मोदी जी बिकेगा कैसे? तो कह रहे आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरे देश को एक मार्केट बना दूंगा गैस की। पूरे देश को एक मार्केट बना दूंगा मैं, ऑयल और गैस दबा के बेचोगे। यही रीज़न है कि उन्होंने क्या किया, उज्ज्वला योजना चलाई। उन्होंने घर घर के अंदर चूल्हे बंद करवा के गैस सिलेंडर स्टार्ट करवा दिया, और वो गैस सिलेंडर के रेट देख लो कहाँ पहुँच रहे हैं। उनकी 100 रुपये की गैस 1000 रुपये की बिक रही है। और तेल के रेट इतने आसमान पे क्यों गए? वो इतने ज़्यादा इसलिए गए कि वो ऑयल बिकना चाहिए ना। ऑयल कैसे बिकेगा? सस्ता मिल रहा है, फ्री के अंदर मिल रहा है उनको ऑलमोस्ट, है ना। भारत की संस्थान है, स्तोत्र हैं, और उसका दबा के लूटो इंडिया को, लूटो इंडिया, लूटो चल रहा है। है ना करप्शन का नैरेटिव जो बैकग्राउंड में चल रहा है, आगे बोल देते हैं ओम नमः शिवाय, भारत माता की जय, और पीछे जाके जो ये धोखाधड़ी चल रही है देश के साथ में, लूटमार चल रही है, जो भ्रष्टाचार का नैरेटिव चल रहा है, अडानी अंबानी अमीर होते जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। जो आर्थिक जो असमानताएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इकोनॉमिक असमानताएं, सामाजिक और आर्थिक दोनों असमानताएं होंगी। गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। महंगाई की वजह से जो मिडिल क्लास का आदमी था वो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे पहुंच गया, क्योंकि 2 वक्त का खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो समझ लो गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गया। लेकिन इनकी रेखाएं होती है 10 रुपये का खाना खा सकता है तो अमीर है, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। लेकिन ये धोखा दे रहे हैं जनता को। हकीकत में क्या हो रहा है आप जानते हो, अडानी अंबानी की सरकार है, या अमित शाह मोदी की सरकार नहीं है। मैं अमित शाह और मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी कहते हैं कि भैया मेरे को दुखी करोगे तो मैं अपना झोला उठा के चल दूंगा, आप ये जनता को संकेत देना चाहते हैं कि लाला लॉबी आप पे प्रेशर बनाती है। अगर ऐसी बात है तो मोदी जी रिजाइन कर दीजिए ना। अगर आपकी संगठन नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ में, आप अडानी अंबानी को सपोर्ट नहीं कर रहे। 2024 में फिर मोदी जी आ रहे हैं, ये बात 2024 में अगर मोदी जी आ भी गए गलती से, वैसे तो गलती से नहीं आ रहे हैं। अरे हमारी भी सुन लीजिए ना, हम भी बता रहे हैं ना आपको। अगर ये हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन 3.0 शुरू कर दिया है पूरे इंडिया के अंदर। हमें जंतर मंतर पे तो अंधेरा है पूरा, देख लीजिए, घुमा के देख लीजिए, एक भी बंदा प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अलाउड ही नहीं है लोगों को प्रोटेस्ट करना। ये डेमोक्रेसी की हत्या कर चुके हैं, डेमोक्रेसी का दम घोट चुके हैं। ना किसी को अलाउड है डेमोक्रेसी में। ईरान चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, सब जगह प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप। कई महीने से चल रहा है। इस्लामिक कंट्री जिनको बोलते हैं, आपके वहाँ पे जो अधिकारों का शोषण होता है, दमन होता है, वहाँ पे 3-4 महीने से लगातार ईरान और पाकिस्तान में भी इमरान खान कर रहा है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, कोई रोकता नहीं है। वहाँ कम से कम डेमोक्रेसी अगर उनको गलत मानते हो तो नहीं, यहाँ तो बुरा हाल है, यहाँ तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। यहाँ डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है। कोई भी प्रोटेस्ट का राइट नहीं है आपको। 10 बजे से 4 बजे तक प्रोटेस्ट करो, वो भी इनकी मर्जी है कि किसको हाँ करेंगे, वो प्रोटेस्ट करने देंगे नहीं। आप घुमा दीजिए, कैमरा दिखा दीजिए जनता को कि जंतर मंतर का हाल दिखा दीजिए, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हंगामा बिल्कुल सन्नाटा है। आप लोगों को गप्पे मारने के लिए लोग चाय पीने के लिए आते हैं, यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है किसी को भी। ये इंडिया है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की हत्या कर दिया इन्होंने। किसी को बोलने नहीं देंगे, किसी को कुछ नहीं करने देंगे, और जज भी अपने अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट के अंदर, जिससे कि जो भी निर्णय आएगा
अगर कोई सरकार के खिलाफ जाएगा कोर्ट तो उसको भी निर्णय इनके फ़ोन कॉल के ऊपर निर्णय होगा और वो जनता के खिलाफ होगा। मेरे साथ रिची लुथारिया जी थे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और महंगाई और करप्शन के मामले को लेके ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आए दिन जंतर मंतर पे आके आंदोलन करते रहते हैं। इनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की कि जो देश में चल रहा है आज के टाइम में, जो आर्थिक स्थिति है देश की, वो किस नज़रिए से देखते हो आप, या फिर जो आम आदमी है इस महंगाई का उसकी जेब पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, और चाइना और भारत और जो और देश रहे, आउट ऑफ कंट्री रही, उनका हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। कैसी हमारी आपको रिपोर्ट लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खबरों के लिए देखते रहिए सोशल प्लेटफॉर्म 108। मैं हूं आपके साथ अनिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।